नमस्कार, संजीवनी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। पानी यूं तो जीवन का आधार है, लेकिन पानी पीने के तरीके में गड़बड़ी से बड़ा नुकसान भी हो सकता है। आयुर्वेद के लिहाज से हमारे पेट को 4 भागों में बांटा गया है। 2 हिस्सा सॉलिड के लिए, 1 हिस्सा लिक्विड के लिए और 1 हिस्सा खाली रहना चाहिए। जब इनका संतुलन गड़बड़ाता है तो पाचन और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं सामने आती हैं। तो आज के एपिसोड में हम आपको यही बताने वाले हैं कि बेहतर सेहत के लिए कब और कैसे पानी पीना चाहिए। तो रोज की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी। खाना खाते समय क्यों ना पिए पानी? भोजन के कितनी देर बाद पिए पानी? कब और कितना पिए पानी? जानिए पानी पीते समय किन बातों का रखें ध्यान। चलिए शो की शुरुआत करते हैं। पानी हमारे जीवन के लिए अमृत है, जो वात, पित्त और कफ तीनों विकारों को दूर करता है। डॉक्टर साहब, कितना फायदेमंद है हमारे जीवन के लिए पानी और किन बीमारियों से छुटकारा दिलाता है ये हमारे? देखिए, पानी जो है बहुत इम्पोर्टेंट एक हमारे हेल्थ से जुड़ा हुआ एक चीज है। इसको समझने की जरूरत है। आपने अक्सर सुना होगा कि हम कहते हैं हमारे शरीर का जो है 70% अंश जो है वो पानी है। 70% ऑफ आवर बॉडी वेट इज वाटर। और ये पानी की जरूरत क्या होती है, पहले ये भी थोड़ा समझना जरूरी है कि हमारे जितने भी शरीर में सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, उनमें हाइड्रेशन चाहिए। वहाँ जितना भी फंक्शन हो रहा है, जब कोई काम होता है तो वहाँ फ्रिक्शन होती है। फ्रिक्शन होने से वहाँ ड्राइनेस होती है। तो उसको हाइड्रेट करने के लिए, उसको लुब्रिकेट करने के लिए पानी बहुत आवश्यक है। पानी हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन भी करता है। पानी जो है वो पाचन में भी हमारी हेल्प करता है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो पानी की आवश्यकता बहुत जरूरी है। पानी हमारी बॉडी से निरंतर जो है वो निकलता भी रहता है। ऐसा नहीं है कि यूरिन के माध्यम से पानी जाता है। जो अंदर काम चल रहा है, डाइजेशन का काम चल रहा है, उसमें भी पानी की जरूरत पड़ती है। ब्रीदिंग जो हम करते हैं, सांस लेते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं, आपने देखा होगा कभी जब हम सांस बाहर छोड़ें, उसको अगर आप थोड़ा अपने हथेली आगे लगाएंगे, थोड़ा गीला होता है वो, उसके माध्यम से भी पानी बाहर निकल रहा है। तो इसको रिप्लेस करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि पानी अगर कम हो जाएगा हमारे शरीर में तो अनेक प्रकार के रोग आ जाएंगे। पानी से जो है हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। पानी से जो है किडनी की क्लीनिंग होती है। पानी से वेट लॉस भी होता है। पानी से कॉन्स्टिपेशन भी दूर होता है। पानी पीने से जो है आपके शरीर में अगर थकावट रहती है या सिर दर्द होता है तो ये चीजें भी दूर होती हैं। अक्सर अगर आपको इस तरह की शिकायत रहती हैं तो थोड़ा सा ध्यान आपको देना चाहिए। हो सकता है आप कम पानी पी रहे हैं। और कितना पानी पीना चाहिए और कैसे पीना चाहिए, आज इस एपिसोड में आपको अच्छी तरह समझाएंगे। ध्यान से सुनते रहिए। यूं तो हम सभी पानी पीते हैं, लेकिन कई बार हम इनसे होने वाले फायदों को नजरअंदाज कर देते हैं और जरूरत से कम पानी पीते हैं। तो डॉक्टर साहब, ऐसा होने पर हमारी सेहत से जुड़ी कौन कौन सी दिक्कतें हो सकती हैं? देखिए, अगर पानी कम पिएंगे हम तो शरीर में पहला जो लक्षण दिखेगा आपको ड्राइनेस, डिहाइड्रेशन उसको बोलते हैं, सूखापन। उसमें आपकी त्वचा में रूखापन हो सकता है। आपके मुंह में जो है, कई बार कहते हैं मुंह सूख रहा है मेरा, या फिर जो है पूरे जो है अंदर शरीर के अंदर भी आपको ड्राइनेस महसूस होती है। दूसरी चीज जो है, इसके अलावा अगर पानी हम कम पिएंगे तो कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, आपको कब्ज हो सकती है, पेट में जलन, एसिडिटी आपको हो सकती है, अल्सर हो सकते हैं पेट में। और पानी कम पीने से जो है हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के जो फंक्शंस हैं या जो हमारी सेल्स हैं उनमें डिजेनरेशन ज्यादा होती है। सेल्स ज्यादा आपकी जो है वो जल्दी नष्ट हो जाती हैं। इस प्रकार से पानी कम पिए, अगर हम पानी या बहुत कम मात्रा में पानी पिए तो हमारी किडनी के अंदर भी प्रॉब्लम आ सकती है। यूरिन में बर्निंग आपको महसूस हो सकती है, इन्फेक्शन यूरिन में हो सकता है। और डेफिनेटली जो है हमारी जो टिश्यूज हैं वो उतनी स्वस्थ नहीं रहती जितना कि अगर हम उचित मात्रा में पानी पिए तो रहे। अक्सर लोग पानी पिए बिना खाना नहीं खाते। कोई तो 2-4 निवाले खाने से साथ साथ ही पानी पीते रहते हैं। आयुर्वेद में भोजन के साथ और भोजन के बाद पानी पीने के लिए मना किया जाता है। तो डॉक्टर साहब, क्यों ना पिए भोजन के बाद पानी? देखिए, पानी पीने का टाइम सही क्या है, ये बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है लोगों की आदत होती है कि खाना खाया उसके बाद 1 गिलास पानी, कुछ तो 2 गिलास पानी पी जाते हैं। खाना खाने के पश्चात पानी पीने से नुकसान ये होता है कि जब हमने भोजन किया तो हमारे जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो ऑलरेडी सीक्रेट हो गए, ऑलरेडी निकल चुके हैं और पाचन क्रिया शुरू हो चुकी है।
तो अब अगर हम पानी पिएंगे तो वो जो जूसेस हैं, एंजाइम्स जो हैं, उनमें पानी मिलेगा और पानी मिलने से डाइल्यूट हो जाते हैं। और कोई चीज जब डाइल्यूट होती है तो उसकी शक्ति जो है कमजोर हो जाती है, और शक्ति कम होने से क्या होगा, वो भोजन को पूर्ण रूप से नहीं पचा पाएगा। एज ए रिजल्ट क्या बनेगा, अनडाइजेस्टेड फूड अगर रहेगा तो उससे एक विषैला तत्व बनता है जिसको हम आयुर्वेदिक भाषा में आम बोलते हैं। ये आम जो है बहुत सारे रोगों का कारण होता है। और खाना जब आप शुरू करते हैं तो भोजन से पहले भी पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद में ऐसा लिखा है कि हमारी जो पाचन शक्ति है वो एक अग्नि जैसी है। उसको पाचक अग्नि, जठराग्नि का नाम दिया गया है। तो जब अग्नि तेज है, भूख लगी है तेज, उस पर अगर पहले ही पानी डाल देंगे तो अग्नि शांत हो जाएगी और फिर भी आपका भोजन नहीं पचेगा और आम बनेगा। लेकिन जब आप खाना खा रहे हैं उसके दौरान बीच में आप घूंट घूंट करके पानी जरूर पी सकते हैं। ज्यादा नहीं पीना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत पानी पी सकते हैं। और अगर गुनगुना पानी पिए तो आपको देखिए बहुत फायदा होगा, बहुत सारे रोग आपके ठीक हो सकते हैं इससे। तो डॉक्टर साहब हमें ये बताइए कि भोजन के कितनी देर बाद हमें पानी पीना चाहिए, और सुबह ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद और रात को डिनर के बाद अगर बहुत ज्यादा प्यास लगे तो पानी की जगह क्या पीना बेनिफिशियल हो सकता है? पानी जो है लगभग खाना खाने के 1 घंटे बाद तक नहीं पीना चाहिए। 1 घंटे बाद पी सकते हैं। वैसे एग्जैक्ट टाइम जो है 45-47 मिनट्स का बताया गया है, ऐसी स्टडीज हुई हैं, लेकिन लगभग मोटा मोटा से लेके आप चलें तो 1 घंटे बाद आप पानी पी सकते हैं। उससे पहले पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि तब तक हमारा जो भोजन है उसकी पाचन काफी हो चुकी होती है और वो पेट से नीचे हमारी छोटी आंत में पहुंच चुका होता है ऑलरेडी। तो पानी मतलब भोजन के बाद अगर प्यास लगे या भोजन खाते समय आपको बहुत प्यास लगे तो आप खाना खाते समय धीरे धीरे पानी पी सकते हैं, जैसा मैंने बताया। और भोजन के पश्चात छाछ पीना हमारे यहाँ आयुर्वेद में लिखा है, भोजनांते पिबेत तक्रम, ऐसा लिखा हुआ है कि भोजन के अंत में अगर छाछ पी जाए तो उससे बहुत लाभ होता है। लेकिन रात को नहीं पीनी चाहिए, लंच के समय पी सकते हैं, या सुबह अगर आप सब्जी रोटी खाते हैं उसके साथ भी आप भोजन के अंत में छाछ पी सकते हैं, भोजन के साथ में भी छाछ पी सकते हैं। लेकिन पानी बिल्कुल अवॉइड करना है, 1 घंटे तक पानी नहीं पीना चाहिए। लोग अक्सर इसी बात में उलझे रहते हैं कि कितना पानी पिए, कितना ना पिए और कब पिए। तो डॉक्टर साहब संजीवनी के दर्शकों को ये बताइए कि कब कब पानी पीना चाहिए और कितना पानी पीना चाहिए। देखिए, ये तो हमने बताया कि 70% हमारे शरीर का जो हिस्सा है वो पानी है, ऐसा हम पढ़ते भी हैं, आपने भी सुना होगा। तो इसका मतलब, और पानी हमारा जो है नियमित रूप से निकलता भी रहता है, ब्रीदिंग के थ्रू, स्वेट के, हमारे पसीने के थ्रू, यूरिन के थ्रू पानी जो है निकलता भी रहता है। तो उसको रिप्लेस करना है। लेकिन ऐसा नहीं कि एक ही बार में सारा पानी पी लें। कुछ लोग मैंने देखे कि सुबह उठ करके 3 लीटर पानी पी जाते हैं। एक व्यक्ति मुझे मिले, मैं यूरोप में एक बार पढ़ाने गया हुआ था, तो वहां पर वो मिले कि वो कहते हैं मैं 6 लीटर पानी रोज पीता हूँ। कुछ लोग 8 लीटर पानी पीते हैं। लेकिन इतना ज्यादा पानी भी नहीं पीना है। पानी जो है उचित मात्रा में, जो एक अच्छी मात्रा है एवरीडे डेली बेसिस पर, लगभग 2 लीटर के करीब पानी हमें पीना चाहिए हर व्यक्ति को। खास तौर से भारत के अंदर गर्मी ज्यादा होती है तो उसमें थोड़ा 1-2 ग्लास और एक्स्ट्रा हम ऐड कर सकते हैं। लेकिन 2 लीटर पानी एक अच्छी, मैं कहूँ तो एक एवरेज क्वांटिटी है, विच इज वेरी गुड फॉर एवरीबॉडी। सभी लोग पी सकते हैं, लेकिन एक ही टाइम पर ना पिए, उसको थोड़ा डिवाइड करके पिए, बीच बीच में पीते रहें। सुबह अगर खाली पेट आप पानी पीना चाहते हैं तो 2 गिलास पानी पी सकते हैं या 3 गिलास पी सकते हैं। ज्यादा पानी पीने से भी कई बार जो है अपच हो जाता है, अग्नि मंद हो जाती है। और हमारे आयुर्वेद में ये भी लिखा है कि अपनी प्रकृति के अनुसार भी हमें डिसाइड करना चाहिए कितना पानी पीना है। हमारे यहाँ लिखा है कि कुछ लोग कफ प्रकृति के होते हैं, कफ वालों के अंदर ऑलरेडी वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, पित्त वालों में अग्नि तत्व ज्यादा होता है, तो वो ज्यादा पानी पी सकते हैं एज कम्पेयर टू पीपल हु हैव कफ प्रकृति। तो इस तरह का भी हमें ध्यान रखना है। और हमेशा जो है पानी पीने का जो विशेष जो कुछ नियम है उनके बारे में भी आपसे बताएंगे कि पानी पीना किस तरह से चाहिए, कि कैसे पानी पीना। और पानी का मतलब ये है कि पानी का मतलब पानी है, पानी को किसी और चीज से रिप्लेस मत करिए। अगर मैंने 8 गिलास कहा है, 8 से 10 गिलास, तो ये नहीं कहना है कि 4 गिलास तो हम चाय पी जाते हैं दिन में, चाय नहीं काउंट होती है। कुछ लोग कहते हैं जी पानी की जगह हम बियर पी लेते हैं, नहीं, वो नहीं चाहिए, वो तो ज्यादा ड्राइनेस करेगा और नुकसान करता है। तो पानी मीन्स पानी। पानी नुकसानदेह ना बन जाए,
पानी आज के संजीवनी में डॉक्टर चौहान आपको बताने वाले हैं आयुर्वेद के अनुसार पानी पीते समय किन किन बातों का रखें ध्यान। देखिए, पानी पीने के जो है सही तरीके बहुत जरूरी हैं। पानी के हमने बहुत सारे गुण बताए आपको और मैंने बताया कि पानी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर पानी पीने का तरीका आपको मालूम नहीं है तो वो आपको नुकसान भी कर सकता है। एक तो पानी कभी खड़े होकर के नहीं पीना चाहिए। आमतौर पर मैं देखता हूँ लोग इवन रोड पर चलते चलते भी बोतल से पानी पीते रहते हैं, खड़े होकर पानी पीते हैं, तो दैट इज नॉट हेल्दी। दूसरा जो है, हमेशा पानी घूंट घूंट करके पीना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्यास लगी तो एक गिलास उठाया, बोतल उठाई, पूरी अंदर से गटक जाते हैं एकदम से। वेरी स्लोली। हमारे यहाँ कहते हैं कि यू शुड ईट योर लिक्विड्स एंड ड्रिंक योर सॉलिड्स, यानी कि जो लिक्विड्स हैं उनको ऐसे मुंह में रख के ऐसे चबाने चाहिए, खाना चाहिए, कि यानी कि मतलब धीरे धीरे पीना चाहिए। और कभी भी ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। एक नियम बना लीजिए, नेवर ड्रिंक कोल्ड वाटर। अगर बहुत ज्यादा गर्मी भी पड़ती है तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाटर या घड़े का पानी या फिर जो है बहुत हल्का सा ठंडा पानी पिए। बहुत चिल्ड वाटर जो होगा वो एकदम से आपकी अग्नि को भी जो है नष्ट करेगा और आपके बॉडी में ब्लॉकेज पैदा करता है। और पानी जो है एक समय पर ही काफी पानी नहीं पीना चाहिए। जैसे हमने पहले भी बताया कि एकदम से ज्यादा मात्रा में पानी ना पिए। ज्यादा पानी जो है वो एकदम से हमारे शरीर की जो है सिस्टम को ब्लॉकेज पैदा करता है, विशेष रूप से अग्नि को मंद करता है। पानी जो है अगर हो सके तो गर्म पानी पिए जब भी जो है पॉसिबल है। अगर खाना खा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, उस समय थोड़ा उसमें ताजा अदरक डाल करके उबाल करके पिए। और अगर गर्मी का मौसम है तो पानी को उबाल करके उसमें बेशक आप अदरक, सौंफ, जीरा थोड़ा डाल के उसको ठंडा कर लें और एक बोतल में भर के, और वो पानी आप दिन भर नियमित रूप से पीते रहेंगे थोड़ा थोड़ा करके, तो वो आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। भीम है गाजियाबाद से। जी भीम, बताएं क्या सवाल है आपका। जी नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं आपको बताना नमस्कार जी। जी मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी कुछ समय पहले मेरे इंजरी हो गई थी, एक्सीडेंट हुआ था मेरा जी। तो पैर में मेरी इंजरी हो गई थी, तो उसका ट्रीटमेंट तो करा लिया, लेकिन पैर के लिगामेंट में अभी भी मेरे दर्द रहता है। अच्छा जी, उसी के लिए मेरे को पूछना था आपसे कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरा वो दर्द चला जाए। देखिए, अक्सर जो है ना चोट के बाद पेन रहता है, लेकिन हमें करना क्या है? बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा आपने, क्योंकि कई बार ये क्या चोट ठीक हो गई, हम लोग अपने काम पर चल देते हैं वापस और हम उसके लिए कुछ नहीं करते। चोट जो हील तो हो गई है, लेकिन वो आपका जो जगह थी जहाँ चोट लगी है वहां पर अभी हो सकता है अकड़ाहट हो, स्टिफनेस हो, वहां पर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं पहुंच रहा है। कई कारण होते हैं उसके दर्द के। तो एक तो वहां पर जो है नियमित रूप से आप थोड़ा सा तेल ले लें, तिल का तेल, उसको गर्म करके हल्का सा उससे मालिश करें। या फिर हमारे यहाँ पर जीवा में एक बहुत विशेष एक उत्पाद है, हमारा एक प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, उसका नाम ही पेन काम ऑयल है। कोई भी व्यक्ति मंगा सकता है, कहीं पर भी दर्द हो, दर्द के लिए बहुत अच्छा ऑयल है, इमीडिएटली आपको रिलीफ मिलता है। पेन काम ऑयल का आप प्रयोग कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त जो है हल्दी जो है, एक चुटकी हल्दी यानी कि 1/4 चम्मच, वो 1 कप दूध में डाल करके पिए। उससे भी, क्योंकि अंदरूनी चोट कई बार होती है, तो वो हल्दी जो है दर्दनाशक भी है और चोट को भी वो ठीक करती है। अगर अंदर से अभी कोई चोट का कोई हिस्सा बचा है, बाहर से हीलिंग होगी, अंदर कई बार ये भी जख्म हो सकता है, उसको भी हील करेगी। हल्दी वाला दूध भी आप रात को जरूर पिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। और किसी तरह की समस्या अगर रहती है, फिर भी आपको, जैसा बार बार हम आपको कहते हैं कि कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है जो ठीक नहीं हो रही है, किसी तरह की समस्या आपको स्वास्थ्य संबंधी है, तो आपके पास हमारा सेहत का नंबर होता है, उस पर डायल करके जरूर हमारे डॉक्टर्स से बातचीत करें और अपने रोगों का आयुर्वेदिक तरीके से उपचार करें। तो यहाँ एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रीति है उत्तराखंड से। जी प्रीति, बताएं क्या सवाल है आपका। हाँ जी मैम, मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि बॉलीवुड के आजकल बहुत से एक्टर एक्ट्रेस हैं जो कि आयुर्वेद से जुड़ गए हैं जी। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसे कि नॉर्मली हम अपनी गाड़ी वगैरह की, कार्स वगैरह की सर्विसेज करवाते हैं 6 मंथ में या 1 ईयर में, तो हम अपनी बॉडी की भी इस तरीके से कोई ट्रीटमेंट होगा? बिल्कुल, बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने और मुझे बड़ी खुशी है कि आप इतनी गहराई से सोच रहे हैं। ये जो हमारा शरीर है, ये भी एक कार की तरह से, ये गाड़ी की तरह से, इसके अंदर हम रहते हैं, इसको हम जो है प्रयोग करते हैं, इसके माध्यम से बहुत सारे हम जो है अपने डेस्टिनेशंस अचीव करते हैं। जैसे कार भी हमें एक डेस्टिनेशन पर ले जाती है, और इसमें भी अनेक तरह के फंक्शंस चल रहे हैं, अनेक तरह की मशीनरी काम कर रही है, अनेक प्रकार के टॉक्सिन्स नियमित रूप से बन रहे हैं,
बॉडी में कुछ उनका निकलने का तरीका, फिर भी अंदर टॉक्सिन्स हमारे रह जाते हैं क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा जा रहा है, भोजन में पॉल्यूशन है, पानी में पॉल्यूशन है, हमारी वायु शुद्ध नहीं है। तो सफाई तो बनती है क्योंकि इतना सारा कचरा अंदर जा रहा है और ऑन टॉप ऑफ दैट फिर जंक फूड भी खाते हैं लोग। कचरा वैसे ही अंदर जा रहा है फिर भी कचरा खाते हैं। तो हमारी बुद्धि को कुछ हो गया है, इसलिए लोग जो है आजकल बीमार बहुत पड़ते हैं। तो ये तो बनता है, साल में एक बार तो बॉडी की सफाई करानी चाहिए और उसके लिए आपको कुछ अधिक नहीं करना है। एक बार जीवा में आइए, 5-6 दिन का टाइम निकाल करके, हमारे पास फैसिलिटीज हैं, वहीं रहिए और पूरी बॉडी को क्लीन करिए। अगर आप बार बार बीमार पड़ जाते हैं तो घबराइए नहीं। ब्रेक के बाद संजीवनी टिप्स में डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कुछ खास सीक्रेट टिप्स जिन्हें अपनाकर आप बार बार बीमार पड़ने से बच सकते हैं। साथ ही हेल्थ से जुड़ी अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है तो आप हमारे सेहत के नंबर 0129404004 पर कॉल कर अपना फोन नंबर जल्द से जल्द रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन कर आपकी सेहत से जुड़ी परेशानियों को सुलझाएंगे। इसलिए आप कहीं मत जाइएगा और देखते रहिए अपना मनपसंद हेल्थ शो संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहें आप। के बाद संजीवनी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं कुछ खास सीक्रेट हेल्थ मंत्र जिन्हें अपनाकर आप बार बार बीमार पड़ने से बच सकते हैं। तो डॉक्टर साहब क्या है वो सीक्रेट टिप्स? देखिए, अगर बीमार नहीं पड़ना चाहते हैं तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, अगर करेंगे तो डेफिनेटली बहुत इफेक्टिव है। करके देखिए। एक तो नियमित रूप से आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, व्यायाम बहुत जरूरी है। 50% ऑफ योर प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड बाय जस्ट डूइंग रेगुलर एक्सरसाइजेज। इसको करके देखिए। आजकल बहुत सारे लोग इसलिए बीमार हो जाते हैं बार बार कि कोई एक्सरसाइज नहीं करते। दूसरा, हम बार बार आपको एक चीज कहते हैं, आपको भी ये चीज रट गई होगी, तिल के तेल से मालिश करनी चाहिए। बहुत फायदे होते हैं इसके। अभी मैं फायदे नहीं गिनाऊंगा, लेकिन इतना ही बताऊंगा कि करके देखिए, आप बार बार बीमार नहीं पड़ेंगे। तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा जो डेली रूटीन है बहुत ज्यादा गड़बड़ा गया आजकल। कोई सोने का टाइम नहीं, खाने का टाइम नहीं, रेगुलरिटी चाहिए। खाने का समय आपका नियमित होना चाहिए, सोने का समय नियमित होना चाहिए। और सोने का समय नियमित से मेरा मतलब यहाँ पर है गो टू बेड अर्ली, कम से कम 10 बजे सो जाना चाहिए। सुबह जो है अर्ली उठ करके थोड़ा वॉक पे जाएं, एक्सरसाइज करें, योगासन करें, प्राणायाम करें। इससे आपका स्वास्थ्य बिल्कुल बहुत बढ़िया हो जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइंड को भी काम क्वाइट रखना है। माइंड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आजकल मानसिक तनाव एक ऐसा बड़ा भयंकर कारण बना है हजारों रोगों का हमारे शरीर में। तो मन को कोशिश करना है कि ट्राई टू कीप इट काम। ज्यादा स्टिमुलेट मत करिए अननेसेसरीली, फालतू की चीजें। हमेशा जो है रात को 2 बजे भी आप जो उठ करके व्हाट्सएप देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, दिस इज नॉट गुड। माइंड को रेस्ट चाहिए। माइंड रेस्ट हो, अगर फुली रेस्टेड होगा तो वो स्वस्थ रहेगा। और लाफिंग नहीं भूलना है, ट्राई टू बी हैप्पी, हंसना चाहिए, हमेशा खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। इवन इफ यू हैव प्रॉब्लम्स, ट्राई टू फाइंड ए रीजन टू लाफ। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू जी। आशा करते हैं कि डॉक्टर साहब ने आपको जो उपाय बताए हैं उन्हें अपनाने से आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे। संजीवनी प्रोग्राम के जरिए हम आपको हमेशा फिट और हेल्दी बनाए रखेंगे। आपको बता दें कि आप हमारे सेहत के नंबर 0129404004 पर फोन कर अपनी कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात। अब मुझे यानी गीतांजलि को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीवा